आज से 3 साल पहले जब कोरोना की वबा फैली तो दुनिया को समझ ही ना आई कि ये क्या हुआ है। इस ज़मन में तरह तरह की साजिशी थ्योरियां गढ़ी गईं। किसी ने कहा कि ये बिल गेट्स का वैक्सीन बेचने का मंसूबा है, किसी ने मगरबी ममालिक को मौरूद इल्ज़ाम ठहराया, किसी ने 5G नेटवर्क की लहरों से इसके ताने बाने मिलाए, किसी ने पुरानी फिल्म का कोई सीन निकालकर दिखाया कि देखो साजिश पकड़ी गई, किसी ने इसे मुसलमानों की नाफरमानी के साथ जोड़ दिया, किसी ने कहा कि यह वायरस लेबॉर्ट्री में तैयार हुआ है, किसी ने कहा कि हुकूमत गैर मुल्की इमदाद लेने के लिए कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़ा चढ़ाकर बयान कर रही है, और किसी ने सिरे से कोरोना वायरस के वजूद को ही मानने से इनकार कर दिया। आज 3 साल बाद ये तमाम साजिशी थ्योरियां दम तोड़ चुकी हैं। हम में से शायद ही कोई ऐसा हो जिसका अजीज, दोस्त या रिश्तेदार इस वायरस की जद में आकर फौत न हुआ हो। जो लोग वैक्सीन लगवाने वालों का तमस्खर उड़ाते थे उन्होंने बाद में बूस्टर डोज तक लगवाई, और जो उसे कुफार की चाल कहते थे उन्होंने फिर उसी अतार के लौंडे से दवा ली। ये सब कुछ हमारी आंखों के सामने हुआ, मगर इसके बावजूद शायद ही कोई ऐसा जीदार हो जिसने साजिशी नजरे वाली गलती का एतराफ़ किया हो। लोग कोरोना वायरस से मर गए मगर उन्होंने उसके वजूद को तस्लीम नहीं किया। ऐसा क्यों होता है? कुछ अरसा पहले गैर मुल्की वेबसाइट का मजमून नज़र से गुजरा जिसमें लिखारी ने उन असबाब पर रोशनी डाली थी जिसकी बिना पर लोग साजिशी नज़रियात को न सिर्फ कबूल करते हैं बल्कि सद दिल से उसकी तरवीज भी करते हैं। लिखारी का कहना था कि लोगों को एक विलन की ज़रूरत होती है जिस पर वो अपनी ज़िंदगी की नाकामियों का मलबा डाल सकें या उन वाक़यात का जिम्मेदार करार दे सकें जो उनके लिए तबाहकुन परेशानी का सबब बनते हैं। ये विलन कोई भी हो सकता है, उसके लिए ज़रूरी नहीं कि वो हकीकतन कोई मुजरिम हो। कोरोना के मामले में बिल गेट्स जैसे शख्स को लोगों ने विलन बना डाला। साजिशी नज़रियात की वजह लोगों में पाई जाने वाली अमूमी बेचैनी और इस्तराब होता है। हर शख्स बात की गहराई में नहीं जाता, किसी के पास इतना वक्त नहीं होता कि वो हर मामले की पड़ताल करे और ये देखे कि हकायक क्या हैं। इस काम के लिए ज़हनी मुशक्क़त की ज़रूरत होती है, तासुबात से बालातर होकर सोचना पड़ता है और बाज़ तल्ख़ हकीकतों को कबूल करना पड़ता है। ये कोई आसान काम नहीं। आम लोग इस तरह नहीं सोचते। वो अमूमन सरसरी अंदाज में मामलात को देखते हैं और फिर एक नुक्ता नज़र अपना लेते हैं। उन्हें उन बातों में बहुत कशिश नज़र आती है जिन पर वो आसानी से यकीन कर सकें और ज़्यादा तरद्दुद न करना पड़े, और यूं साजिशी नज़रियात जन्म लेते हैं। दिलचस्प बात यह है कि आम लोग ही नहीं, बाज़ औक़ात अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी इन नज़रियात का प्रचार करते हैं कि इस दुनिया को ताकतवर अफराद का एक गिरोह चला रहा है जिसका खुफिया इजलास यूरोप में वाक़े किसी दूर उफ्तादा जजीरे पर होता है, जहां चंद अरबपति मिलकर ये फैसला करते हैं कि आइंदा अमेरिका का सदर कौन होगा, यूरोपीय यूनियन की सरबराही किसे दी जाएगी, तेल की कीमत कितनी रखी जाएगी, पंजाब का वज़ीर आला कौन होगा, वगैरह वगैरह। इसी तरह माहौलियाती आलूदगी के बारे में भी कहा जाता है कि ये महज ताकतवर ममालिक की साजिश है। कुराए अर्ज का दर्जा हरारत 1 या 1.5 डिग्री बढ़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। असल में ये बदमाश ममालिक चाहते हैं कि उनके सनती इनकलाब के बाद कहीं पसमंदा ममालिक तरक्की न कर लें। यहाँ एक बात बहुत अहम है कि कोई भी साजिशी थ्योरी, झूठी खबर या फरेब पर मबनी नज़रिया तराशने के लिए ज़्यादा तरद्दुद नहीं करना पड़ता, लेकिन उसे रद्द करने के लिए बेपनाह मेहनत करनी पड़ती है। कोरोना वबा की मिसाल ही लेते हैं। यार लोगों ने फेसबुक पोस्ट बनाई कि कोरोना वायरस इसराइल की फलां लेबॉर्ट्री में ईजाद किया गया है और नीचे किसी भी खबर रसा एजेंसी का नाम लिख दिया। इस किस्म का काम करने में ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट लगते हैं, मगर उसे रद्द करने के लिए साइंसदानों की पूरी टीम को सर जोड़कर बैठना पड़ता है। चुनांचे साइंसदानों को ये बात साबित करने में कई माह लगे कि ये वायरस इंसानी ईजाद नहीं, ये तहकीक मोतबर साइंसी जरीदों में शाया हुई जो आम लोग नहीं पढ़ते, और वहां भी उन्होंने एहतियात से काम लेते हुए यूं लिखा कि अब तक की तहकीक से ये बात सामने आई है कि डैश डैश डैश। जबकि साजिशी थ्योरी हमेशा दो टोक होती है और आम आदमी का जहन उन्हें आसानी से कबूल कर लेता है। एक मिसाली साजिशी थ्योरी कैसी होती है? एक मिसाली साजिशी थ्योरी में वो तमाम मसाला जात शामिल होते हैं जो किसी भी आम आदमी के जहन को मुतासिर कर सकें।
اس میں محب الوطنی ہوتی ہے، لوگوں کے جذبات کو وطن کی محبت اور مذہب کے نام پر ابھارا جاتا ہے، کیونکہ ان جذبات کے سامنے عقل کام نہیں کرتی۔ وطن کی محبت تو بہت بڑی چیز ہے، عام بندے کی عقل تو خوبصورت عورت کے آگے کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، اور اگر اس سے محبت ہو جائے تو سونے پہ سہاگا، پھر تو بندے کو نظر ہی کچھ نہیں آتا۔ پھر چاہے سارا زمانہ آ کر کہے کہ اس عورت میں دنیا جہان کی خرابیاں ہیں، مگر بندے کا دماغ بند ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ساری دنیا غلط ہو سکتی ہے، مگر میری جان من میں کوئی خرابی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح ایک آئیڈیل سازشی تھیوری لوگوں کی ناکامیوں کا مداوع کرتی ہے، ان کے ذہن میں موجود اندیشوں کو مزید پختہ کرتی ہے، ان کے جذبات کو زبان دیتی ہے۔ لوگوں کو اپنی ناکامیوں اور محرومیوں کا ذمہ دار ٹھہرانے کے لیے ایک دشمن کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک مثالی سازشی تھیوری انہیں ایک دشمن فراہم کرتی ہے۔ ان تمام باتوں کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ دنیا میں سازشیں نہیں ہوتی۔ زیادہ دور کیوں جائیں، امریکہ اور برطانیہ نے مل کر عراق پر حملہ کیا اور الزام یہ لگایا کہ عراق کے پاس وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار ہیں۔ یہ بات اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹ ثابت ہوئی۔ خود ہمارے ملک کی تاریخ بھی سازشی تھیوریوں سے بری پڑی ہے۔ ایسے میں لوگوں کا کسی سازشی نظریے پر ایمان لے آنا کوئی اچنبھے کی بات نہیں۔ اصل میں کام یہ ہے کہ کسی بھی سازشی تھیوری کا توڑ کیسے کیا جائے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گڈ گورننس ہی مسئلے کا حل اور سازش کا توڑ ہے۔